नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका स्वागत है। हम जनरली बात करते हैं एक स्टॉक के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पूरे एक सेक्टर के बारे में, क्योंकि आज एक सेक्टर के ऑलमोस्ट हर शेयर में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है और वो है ब्रोकिंग शेयर्स। जी हाँ, ब्रोकिंग स्टॉक्स के अंदर आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। तो आपको बताएंगे कैसा मोमेंटम है, फिर बताएंगे इसके पीछे के कारण और फिर आपको बताएंगे कि आपके लिए अगर इतने सारे स्टॉक्स में मूवमेंट्स हैं तो कहाँ पर खरीदारी के मौके नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं आज शेयर्स ने परफॉर्म कैसा करा है। अगर ब्रोकिंग स्टॉक्स पर नजर डालें तो आप देखें एंजल वन और आईएफएल सिक्योरिटीज़, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर में आज 13% तक की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो वहाँ भी 5% की तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया था। वहीं अगर हम जियोजीत फाइनेंशियल की बात करें तो उसमें भी 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में भी 2% ज़्यादा की तेज़ी देखने को नज़र आई थी। बाकी शेयर्स कहें तो उनमें भी अच्छा मोमेंटम ही नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं इसके पीछे के कारण क्या है। तो देखिए, आपको पता होगा हाल ही के समय में जब गिरावट आए थे तब ग्लोबल लेवल से नेगेटिव सेंटीमेंट आए थे, लेकिन अब ग्लोबल लेवल से बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है और सेंटीमेंट सुधरने की वजह से पूरे बाजार में अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अच्छे इंडिकेशंस आ रहे हैं। क्या है वो अच्छे इंडिकेशंस? वो इंडिकेशंस हैं इकोनॉमिक फिगर्स, जो यूएस डेटा आ रहा है, वहाँ की खुदरा बिक्री जैसे रिटेल सेल्स बोलते हैं, या मुद्रास्फीति, जो इन्फ्लेशन, उससे पता लग रहा है कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमी में टेंशन नहीं है। और अमेरिका में जो बीच में रिसेशन का डर आ गया था पिछले हफ्ते महीने कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है और एकदम दिक्कत आ सकती है, वो धीरे धीरे सबसाइड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे दोबारा से बाजार में पॉजिटिविटी लौट गई है। जब डर बहुत ज़्यादा था पूरी दुनिया में कि एकदम से मंदी आ सकती है, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, यानी टेंशन, प्रेशर कितना ज़्यादा है, वो 65 पे पहुंच गया था। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे लग रहा है हालत इतनी बुरी नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है, तो वो वापस 65 से 15 पर आ गया है। और उसके साथ साथ दूसरी खबर ये निकल के आ रही है कि अब बाजार को बार बार उम्मीद हो रही है कि जो फेड है यानी यूएस का सेंट्रल बैंक, वो बहुत जल्द ही अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती करनी शुरू कर सकता है। और इसके लिए जल्द ही अब अमेरिका में जैक्सन होल सिंपोजियम होती है, जहाँ पर जेरम पॉवेल हर साल बयान देते हैं। तो वहाँ पर पॉवेल क्या बयान देंगे, क्या आगे इंडिकेशंस बताएंगे, उस पर काफ़ी ज़्यादा बाजार की निर्भर है। लेकिन अगर हम अमेरिका से हटकर चाइना की तरफ आए तो आज चाइना ने भी अपने इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं करा है, तो इसे भी बाजार एक पॉजिटिव तरह से देख रहा है। ये तो है ग्लोबल बात। लेकिन इंडिया के बाजार पर नजर डालें तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं, ब्रोकिंग स्टॉक्स का फायदा हो रहा है। पहला है ओवरऑल पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड नज़र आ रहा है, और आपको इस बात से इंडिकेट कर सकते हैं जो मंथली सिप होती है, यानी हर महीने कितना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्फ्लो आता है, वो जुलाई 2024 में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा था। महीने में 23,000 करोड़ से ज़्यादा की सिप देखने को मिली थी। तो ये रिकॉर्ड है, जिससे पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है कि लगातार शेयर बाजार अच्छा करता हुआ नजर आएगा, पैसा आ रहा है, बार बार लोग खरीदारी करेंगे। और इंडिया विक्स भी जो है गिरकर 20 से 14 पर आ गया, यानी इंडिया में जो टेंशन बनी थी, वॉलेटिलिटी थी, वो कम होती हुई नजर आई है। और इन सब का ब्रोकिंग स्टॉक्स का फायदा इसलिए होगा कि अगर अच्छा शेयर मार्केट चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, शेयर्स बेचेंगे, और शेयर्स बेचने और खरीदेंगे अब वो करेंगे ब्रोकर्स के थ्रू। जब ब्रोकर्स के थ्रू खरीदेंगे तो ब्रोकर्स को सैलरी मिलेगी, ब्रोकर्स को फीस मिलेगी, जिस वजह से ब्रोकर्स की आमदनी और आय जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें कहाँ खरीदारी करनी है। तो उसके लिए अंशुल जैन का मानना है कि ब्रोकिंग शेयर्स पर वो भी बुलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो इतने सारे स्टॉक्स सब मोमेंटम है उसमें उन्होंने दो को चूज करे। पहला आईएफएल सिक्योरिटीज़ और दूसरा है एडलवाइस। इन दोनों शेयर्स में अंशुल जैन ने खरीदारी की राय दी है। तो यह भी हमने बात करी थी ब्रोकिंग शेयर्स के बारे में, जिसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। हमने उसके पीछे के कारण बताए और ये भी बताया कि आपके लिए कहाँ पर खरीदारी के मौके नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।